हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। विभाज्यता, जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी का रूल्स, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब, विभाज्यता कहने का मतलब यानी पूरा का पूरा वो भाग लग जाए, पूरी की पूरी वो कट जाए। जैसे कहने का मतलब है, अगर 25 को बोले हम कि ये किससे विभाजित होगा, 25 को हम बोले हैं कि किससे विभाजित होगा, तो ये संख्या किससे होगा, 5 से होगा। 5 से 25, 5 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो पूरी की तरह से ये पूरी तरह कट जाएगा। कहने का मतलब है 5 से पूरी तरह विभाज्य है, यानी विभाजित हो जाता है। उसी तरह से बहुत सारी संख्या होती जिसको हम भाग देके तो चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर कोई भी संख्या है जिसको हम पकड़ सकते हैं कि अगर उसके अंत में 0 हो या संख्या के अंकों का योग मतलब उस संख्या से कट जाए तो पूरी संख्या उससे कट जाएगी, या 4 से कटे, 5 से कटे, जो भी संख्या है, इस तरह से संख्या को हम देख के बता सकते हैं कि ये संख्या इतना से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 9 से कटेगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले है 2 से विभाज्य, यानी 2 से कौन कौन सी संख्या कटती है, क्या उसका कंडीशन है, क्या उसका मतलब नियम है जो कि संख्या 2 से कटती है। 2 से वही संख्या कटती है जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। कहने का मतलब है जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे हम उदाहरण लिए हैं 10। अब 10 क्या है, हमें पता है कि 10 कटेगा क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 पंचे 10 आता है। लेकिन क्या है, नियम कह रहा है अगर इकाई अंक, यहाँ से शुरू करते हैं हम, संख्या को पढ़ते कैसे हैं, इकाई दहाई, तो इकाई अंक मेरा 0, वहाँ पे नियम है कि अगर 0 हो तो वो संख्या 2 से कटेगी। फिर कह रहा 2 हो तो इसमें भी 12 है तो ये भी कटेगी। फिर 4 कह रहा है तो ये भी 24 है, ये भी कटेगी। जैसे 176 है, अब देखिए ये भी बोल रहा है इकाई अंक कितना हो, 6 हो। अब देखते हैं, इसको तो हम डायरेक्ट बता नहीं सकते कि ये 2 से कटेगी, लेकिन क्या कहता है नियम, 6 अगर अंतिम हो तो कटेगी। देखिए भाग, देखिए हम देख लेते हैं, एक प्रूव करते हैं। 176 है तो इसको हम अगर भाग देंगे तो 2 से, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 से ज़्यादा ना होना चाहिए। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छक 12, 2 सत्ती चौक 2, 2 अठी 16, 2 9 18, लेकिन 2 अठी 16 लगाएंगे, ठीक है। अब कितना आएगा शेष मेरा घट के, 1 आएगा 16, 2 फिर से 8 दूनी के 16, पूरी तरह से कट गए। यानी ये संख्या, कहने का मतलब जिसका एक अंक 6 होगा वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। उसी तरह से 4, 8, 4 है, अगर अंतिम में 8 हो तो वो भी संख्या कटेगी, लेकिन अगर जो संख्या अंतिम में 4 हो ये भी संख्या 2 से कटेगी, ठीक है। 2 का नियम ये है। अब चलते हम लोग 3 का नियम। 3 वाला क्या कहता है, 3 से कौन कौन संख्या विभाज्य होती है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। संख्या के अंकों का योग, जो भी संख्या मान लीजिए दिया है, जैसे यहाँ पे 153 है, सपोज करते हैं 153 है, संख्या का अंकों का योग, ये संख्या क्या है 153। अब इसको जोड़िए, 1 5 1 जोड़ 5 जोड़ 3, इसको जोड़िएगा तो 5 1 6 3 कितना होगा 9। और 9 संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 यानी 3 तिया का 9, जो कि संख्या क्या है 3 से विभाज्य है। उसका अंकों का योग कितना है, 9 है, 3 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या 153 क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। 651, इसको भी जोड़ लीजिए, 6 5 11, 1 12, जो कि 3 से विभाज्य है। जो अंकों का योग कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, जो कि 3 से विभाज्य है, संख्या 3 से अवश्य कटेगी। फिर अगला है 9 4 13 5 18, ये भी संख्या 3 से कट रही है। जब 3 अंकों का योग 3 से कट रही है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य अवश्य ही होगी, ठीक है। अगला है 4 से विभाज्य। 4 से कौन कौन संख्या विभाज्य होती है, 4 से जो विभाज्य होती है वो संख्या क्या है, उसका नियम क्या कहता है, अंतिम 2 संख्या 4 से कटे तो वो संख्या 4 से अवश्य ही कटेगी। कैसे कटेगी, अब ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, जैसे मान ले ऑप्शन है, ऑप्शन सवाल का है, उदाहरण है 544, ठीक है। कह रहा है कि अंतिम 2 संख्या, यानी कहने का मतलब इकाई और दहाई, ये दोनों संख्या अगर 4 से कटे तो वो संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो भाग देके हम देख लेते हैं, एक ट्राई करते हैं इसको। 4 से 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 हो गया। अब 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ फिर कितना उतरा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब 4 से भाग देंगे
4 तिया के 12, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 12 देंगे, ये घट के कितना आएगा 2 होगा, फिर 4 उतरेगा, 4 छक्का 24। ये संख्या क्या है 4 से पूरी तरह विभाज्य है। कैसे हम पता लगाए, क्योंकि ये संख्या दो संख्या लास्ट वाला इकाई और दहाई 4 से ऐसे ही कट रहा है, इसलिए ये संख्या 4 से पूरी तरह से कटेगी। अब क्या है ध्यान दीजिएगा, इसमें एक छोटा सा और टॉपिक हम भूल गए हैं। इसमें एक नियम और कहता है कि यदि अंतिम दो संख्या 4 हो लेकिन और अगर अंतिम दो संख्या 0 भी हो, ध्यान दीजिएगा 4 में ही एक रूल है, थोड़ा सा हम भूल गए थे, अगर अंतिम दो संख्या 0 हो तो वो भी संख्या 4 से कटेगी। कैसे कटेगी देखते हैं, 4 से अगर इसमें भाग देंगे हम, कटेगा 4 एकम 4, ठीक है। अब कितना उतरेगा, ये 2 उतरेगा, है ना, यहाँ पे कितना हुआ 0 उतरेगा, तो 4 पंचे के 20, ये कट गया। अब कितना उतरा 0, और यहाँ पे जब 0 नहीं खाएगा तो यहाँ पे एक 0 डाल देंगे, तो ये संख्या क्या होगी, यानी 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या के अंत में डबल 0 है तो वो संख्या 4 से अवश्य कटेगी। उसी तरह से है ये संख्या, देखिए अगर दो संख्या बोल रहा अंतिम दो संख्या क्या हो 4 से कटे, तो ये 4 और 8 दो संख्या क्या है, दोनों 4 से कटने वाला, 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, इसलिए इतनी बड़ी संख्या 4 से अवश्य कटेगी, कोई दिक्कत। अगला है 5 से कौन कौन संख्या विभाज्य होती है, जिसका अंतिम अंक 0 और 5 हो। क्या हो, अंतिम अंक 0 और 5 हो तो वो संख्या क्या होगी 5 से कटेगी। अब जैसे एक संख्या लिए हैं 2305, 2305, नियम क्या कहता है, अंतिम क्या हो 0 हो और 5 हो, तो 2305 को हम भाग देके एक बार चेक करते हैं, 2305, यानी मेरे को पता है कि विभाज्य है, लेकिन आपको हम दिखाने के लिए चीज़ यहाँ पे हल करते हैं। तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 बार में ये 20 हो जाएगा। अब कितना उतरेगा 3 उतरेगा, ये फिर ऊपर से 0 आएगा, तो 5 छक्के 30, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ से ऊपर से 5 आएगा, तो 5 एकम 5, ये पूरी तरह से विभाज्य हो गया। कहने का मतलब अगर अंतिम संख्या 0 या 5 होगा किसी का तो वो 5 से अवश्य कटेगी। उसी तरह से इसमें देख लीजिए 0 है, ये कटेगी 5 से, फिर इसके अंतिम 2 2 5 है, तो ये भी संख्या 5 से कटेगी। अगला नियम है 6 से कौन कौन संख्या कटेगी, 6 से कौन कौन विभाज्य होगा। 6 से इसका नियम कहता है, इसका नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 से और 3 से कटे, क्या हो, जो संख्या 2 से और 3 से कटे, जो संख्या 2 और 3 से दोनों से कट जाएगी तो वो संख्या 6 से कटेगी। जब इसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है 6222, यानी 6222, इसको भाग दीजिएगा 2 से तो भी कटेगा, 3 से कीजिएगा तो भी कटेगा, तो ये संख्या 6 से अवश्य कटेगी। उसी तरह से ये भी है, 2 से दीजिएगा तो कटेगी, 3 से कटेगी, फिर 2 से दीजिएगा 3 से कटेगी, 3 से दीजिएगा उससे कटेगी, और ये संख्या 6 से भी कटेगी, ठीक है। अगला संख्या है 7। 7 से कौन कौन संख्या विभाज्य होगी, बस इसका नियम तो बहुत सिंपल है। इसका क्या नियम है, बहुत सिंपल है, जो संख्या लगातार 6 बार रिपीट हो, क्या हो, लगातार 6 बार रिपीट हो, यानी 6 बार दोहराया जाए, वो संख्या 7 से अवश्य कटे। कोई भी एक उदाहरण ले लेते, मान लिया जाए हम 9 वाला ले लेते, कितना है 6 बार, 9 9 9 9, 2 4 6 हो गया। अब इसको हमको चेक करना 7 से कटती है कि नहीं कटती है, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 हो गया, कितना बचा 2 29, 7 चौके 28, ठीक है, ये कटा, यहाँ उतरा कितना, अब यहाँ से जो है ये 9 उतरेगा, 9 उतर गया, ठीक है। 7 दूनी के चौक दे, 7 के 7 दूनी के चौक दे, फिर ये संख्या क्या करेगी, यहाँ से 5, फिर 9, यहाँ से ये 9 उतर गया। अब 7 8 56, क्योंकि 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा, 5 6 हो गया, ये 3 आया, फिर यहाँ से जो है ये 9 आएगा, ठीक है। तो 7 चौक 28, 7 5 के 35, अब कितना हुआ ये 4, ये कट गया, फिर यहाँ से 9 आएगा, तो 7 7 के 49, ये पूरा का पूरा विभाज्य हो गया। कहने का मतलब जो संख्या कोई भी संख्या हो, अगर वो 6 बार लगातार रिपीट कर रही है तो 7 से आंख मूंद के उसको भाग दे दीजिए, तो पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरी की पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है। अगला संख्या है 8। 8 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती है, ठीक है, 8 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती है। तो कहने का मतलब अंतिम 3 अंक, ध्यान दीजिएगा, अंतिम 3 अंक 8 से, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, या अंतिम 3 अंक 0 0 हो, अंतिम 3 अंक 0 0 हो, या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, ध्यान दीजिएगा, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो या फिर 3 अंक 0 हो, तो वो संख्या 8 से कटेगी। देखिए 24 88 23 57 98 48 43 53 000,
और इसको भाग दीजिएगा तो ये 8 से पूरी तरह कटेगी। और यहीं पे देख लेते हैं 8 एकम 8, 8 8 6 48, ये कट रही है। 8 से दीजिए 8 6 48, 8 1 8, इस तरह से ये कट रही है यहीं पे। और भाग दीजिएगा तो पूरी तरह ये विभाजित हो जाएगी। 8 से ये रूल है, यानी 3 संख्या क्या है, अंतिम 3 संख्या अगर 8 से कटे या 3 जीरो हो तो वो 8 से कट जाएगी। अब 9 का क्या रूल है, अंकों का योग, अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाज्य हो। कहने का मतलब है कोई भी संख्या हो अगर उसका अंकों का योग जो है 9 से अगर कट रही है तो वो संख्या क्या होगी, 9 से कटेगी। जैसे ये देखिए 9 3 12, 2 चौक 10, 1 15, 15 2 17, 1 18, ऐसे जोड़ने पर क्या हो रहा, 18 हो रहा। और 18 को भाग अगर हम 9 से करेंगे तो 2 बार में ही पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब ये संख्या 9 से अवश्य कटेगी। उसी तरह से इसको ले लीजिए 3 5 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18, ये भी कट रही है। ये देखिए 1 5 6 9 15 3 18, 18 9 कितना हो गया 27, और 27 को 9 से भाग दीजिएगा तो 9 3 के 27, यानी 3 बार में कट रहा है। तो ये संख्या 9 से कटेगी ना। इस तरह से जो है इसका नियम कहता है कि उसका अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो समझिए वो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब 10 वाला तो बहुत आसान है, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो वो 10 से कटेगी, सीधी सी बात है। 10 को 10 से भाग दीजिएगा कटेगी, फिर 10 को 10 से भाग दीजिएगा तो